सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं nginx के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि nginx क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम nginx को Node.js के अंदर यूज कर सकते हैं, और बेसिक ओवरव्यू देखेंगे विद एग्जांपल के थ्रू। और देखेंगे कि वीपीएन क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होता है, एचटीटीपी कैशिंग क्या होता है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि जो एनजीएनएक्स है उसकी वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो सब चीजें देखेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। सो चलिए बात करते हैं एनजीनेक्स के बारे में। सो एनजीनेक्स क्या है? ये बेसिकली एक पावरफुल वेब सर्वर है एंड यूजेस फॉर नॉन थ्रेडेड एंड इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर। सो ये एक बेसिकली वेब सर्वर है जो नॉन थ्रेडेड और इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर को यूज करता है। ओके। सो इट कैन ऑल्सो डू अदर important थिंग्स सच एज लोड बैलेंसिंग, एचटीटीपी कैशिंग और बी यूज्ड सच एज रिवर्स प्रॉक्सी। ओके। सो ये जो है एनजीनेक्स जो है वो लोड बैलेंसिंग कर सकता है, एचटीटीपी कैशिंग कर सकता है। एज हम लोग रिवर्स प्रॉक्सी भी एनजीनेक्स को यूज कर सकते हैं। ओके। सो एनजीनेक्स को समझने के लिए हमको ये तीन चीजें जो मैंने हाईलाइट की है उसको समझना जरूरी है। एक है लोड बैलेंसिंग, एक होता है एचटीटीपी कैशिंग और एक है रिवर्स प्रॉक्सी। ओके। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है। सो देखो, एक सबसे पहले समझते हैं कि एक एचटीटीपी का नॉर्मल कनेक्शन कैसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। सो हमारे हमारे केस में क्या है कि ये एक क्लाइंट है और ये जो हमारा है वो नोड जेएस का सर्वर है। और ये जो सर्वर होता है वो कोई भी सर्वर हो सकता है। नोड जेएस का सर्वर हो सकता है, पीएचपी का सर्वर हो सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है। ओके। सो इस केस में क्या होता है कि क्लाइंट होता है वो क्या करता है, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर क्या करता है उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे कुछ रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। तो ये हमारा सिंपल हो गया है एक नॉर्मल एचटीटीपी कनेक्शन। ओके। अब हम समझते हैं कि वीपीएन क्या होता है। आपने कहीं ना कहीं आपने वीपीएन का यूज किया होगा। सो बेसिकली वीपीएन क्या होता है? वीपीएन स्टैंड्स फॉर अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये क्या है? वीपीएन भी एक एज अ प्रॉक्सी सर्वर ही काम करता है। उसमें क्या होता है कि जब भी ये जो हमारी है ये नॉर्मल हमारा एचटीटीपी कनेक्शन है, लेकिन जब हम वीपीएन का यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारा क्लाइंट है, बीच बीच में एक वीपीएन का सर्वर होता है और एक हमारा एक्चुअल सर्वर होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है हमारे सर्वर को, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली हमारे एक्चुअल सर्वर पे नहीं जाती। वो रिक्वेस्ट पहले आती है वीपीएन वीपीएन के अंदर, और वीपीएन उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है हमारे एक्चुअल सर्वर। सर्वर को क्या लगेगा कि ये जो रिक्वेस्ट जो भेजी है वो भेजी गई है वीपीएन के थ्रू, लेकिन एक्चुअल में वो रिक्वेस्ट होती है वो हमारे क्लाइंट ने भेजी होती है। तो ऐसे ही वीपीएन काम करता है। और जब भी सर्वर को रिस्पांस भेजता है तो वो रिस्पांस सबसे पहले वीपीएन के पास आता है और वीपीएन उस रिस्पांस को क्लाइंट को फॉरवर्ड करता है। ओके। अब वीपीएन इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट है और यहाँ पे एक ही सर्वर है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी क्लाइंट होगा जो रिक्वेस्ट करेगा वो सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी वीपीएन के अंदर, और वीपीएन उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा हमारे एक्चुअल सर्वर पे। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सपोज तीन क्लाइंट है, एक वीपीएन है बीच में, और यहाँ पे हमारे एक्चुअल सर्वर है। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी एक्चुअल सर्वर पे तो उसको क्या लगेगा कि वो रिक्वेस्ट आ रही है वीपीएन के थ्रू। सॉरी, वो रिक्वेस्ट भेज रहा है वीपीएन, वीपीएन है वो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है। ओके। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि इन तीनों में से कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन सर्वर को यही लगेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो वीपीएन के थ्रू आई है। सो इस इनकी जो आइडेंटिटी है वो छुप जाएगी यहाँ पे। ओके। तो ये जो प्रोसेस है उसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। उसके अंदर क्या होता है, तीन हमारे क्लाइंट मल्टीपल क्लाइंट है, बीच में वीपीएन सर्वर है और यहाँ पे हमारा एक्चुअल सर्वर है। जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो वीपीएन के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी। सो एक्चुअल सर्वर को लगेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी रिक्वेस्ट वीपीएन के थ्रू आ रही है। तो ये जो हमारे क्लाइंट है उस उनकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे छुप जाएगी। ओके। सो अब बात करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में। तो रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है? वो जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी होता है उसका उल्टा होता है रिवर्स प्रॉक्सी। उसके अंदर क्या होता है, इस केस में हमारा एक क्लाइंट होता है, यहाँ पे बीच में हमारा सर्वर होता है, और सॉरी हमारा वीपीएन होता है, और यहाँ पे हमारे सर्वर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब जब भी कोई क्लाइंट वीपीएन को कुछ रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट आएगी वीपीएन के अंदर, और वीपीएन क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे किसी भी सर्वर पे फॉरवर्ड कर देगा। और ये जो सर्वर है वो जो डेटा वो जो रिस्पॉन्स देगा वो रिस्पॉन्स वीपीएन के पास आएगा, और वीपीएन क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को हमारे क्लाइंट को
फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो ये हो गया रिवर्स प्रॉक्सी। इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट को नहीं पता है कि कौन से सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सर्वर है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे छुप जाएगी। तो इसे कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। ये जो वीपीएन होता है वो क्या करता है, वो एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। ओके, अब बात करते हैं एनजीनेक्स की। तो एनजीनेक्स क्या है? एनजीनेक्स भी एक वेब सर्वर है जिसको हम एज अ प्रॉक्सी, सॉरी, रिवर्स प्रॉक्सी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो बीच में हमने जो वीपीएन रखा था उसके बदले में हमने यूज किया एनजीनेक्स को। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एनजीनेक्स का सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारे हमारे एक्चुअल सर्वर है। जब भी कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा वो आएगी एनजीनेक्स के पास, और उसके बाद वो एनजीनेक्स है उस वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा हमारे एक्चुअल सर्वर पे, और यहाँ पे सर्वर सर्वर कुछ रिस्पॉन्स देगा और वो रिस्पॉन्स आएगा एनजीनिक्स के पास, और वो रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करेगा हमारे क्लाइंट के पास। ओके, तो ऐसे ही एनजीनिक्स काम करता है। और देखो, अब एनजीनिक्स क्या करता है, वो एक रिवर्स प्रॉक्सी कर सकता है। सो हमने समझ लिया कि रिवर्स प्रॉक्सी कैसे कर सकता है। वो लोड बैलेंसिंग कर सकता है, एचटीटीपी कैशिंग कर सकता है। अभी लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि सपोज ये हमारा क्लाइंट है, उसने कुछ रिक्वेस्ट भेजी एनजीनिक्स को। तो यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि एनजीनिक्स के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए। सो यहाँ पे क्या होगा कि सर्वर पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो वो क्या करेगा, ये जो ट्रैफिक है उसको फॉरवर्ड करेगा हमारे इस सर्वर पे। कि सपोज यहाँ पे कुछ ट्रैफिक बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो ट्रैफिक है फॉरवर्ड कर देगा यहाँ पे इस सर्वर पे। अगर इन दोनों सर्वर पे ट्रैफिक बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा इस सर्वर पे। तो इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग। ओके, उसके बाद बात करते हैं एचटीटीपी कैशिंग। तो एचटीटीपी कैशिंग क्या होता है? जब भी कुछ रिक्वेस्ट आती है एनजीनेक्स एनजीनेक्स के पास, एनजीनेक्स यहाँ पे फॉरवर्ड करता है। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो एनजीनेक्स यहाँ पे इंजीनियर्स को पास आएगा, और वो रिस्पॉन्स वो फॉरवर्ड करेगा हमारे क्लाइंट को। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी सेम रिक्वेस्ट क्लाइंट फिर से करेगा तो वो क्या करेगा, ये जो इंजीनियर्स है वो जो रिस्पॉन्स सर्वर ने दिया होगा वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। सो क्या करेगा, जब भी सेम सेम रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा, वो जो इसने जो रिस्पॉन्स स्टोर करके रखा है वहां से ही वो रिस्पॉन्स फॉरवर्ड कर देगा क्लाइंट को। तो इसे कहते हैं एचटीटीपी कैशिंग। और एक और बात की, जो मेजोरिटी जो सारी वेबसाइट होती है वो एनजीएस का यूज कर रही होती है। तो भी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट है, बीच में एनजीएस का सर्वर है, और यहाँ पे हमारा एक्चुअल सर्वर, वो भी मल्टीपल। तो यहाँ पे कुछ क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, आ जाएगी एनजीएस के पास, एनजीएस क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा हमारे एक्चुअल सर्वर में से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा हमारे एनजीएस के अंदर, और यहाँ से एनजीएस है वो फॉरवर्ड कर देगी रिक्वेस्ट को हमारे क्लाइंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सर्वर है उसको नहीं पता है कि कौन सा क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, और ये जो हमारे क्लाइंट्स है उसको भी नहीं पता कि कौन सा सर्वर है जो हमको रिस्पॉन्स भेज रहा है। ओके, अभी एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये जो एनजीनिक्स होता है वो सारी रिक्वेस्ट को जो मैनेज करता है और जो फॉरवर्ड करता है या जो कुछ भी करता है, वो किसके किसके बिहाफ पे करेगा, कि ये जो एनजीनिक्स है उसके अंदर कुछ एल्गोरिथम लिखा होगा, कुछ कोड लिखा होगा, उसके बिहाफ पे वो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और मैनेज करेगा। सपोज अब देखो यहाँ पे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एनजीएस के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है। कैसी कि सपोज स्लैश एडमिन करके कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, जो एडमिन वाला सर्वर है वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। स्लैश सेटिंग करके कोई रिस्पॉन्स आएगी, तो हम रिक्वेस्ट आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे हम इस सर्वर पे, सेटिंग वाले। और जब स्लैश होम करके कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसफर कर देंगे हमारे इस वाले सर्वर पे। तो ऐसे कुछ इंजन के अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। ये सिर्फ एग्जांपल के थ्रू, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी स्लैश एडमिन होगी तो वो चली जाएगी इस सर्वर पे। जब भी कुछ रिक्वेस्ट आएगी जो स्लैश सेटिंग करके होगी तो वो रिक्वेस्ट हमारी चली जाएगी इस सेटिंग वाले सर्वर पे। ओके, सो ऐसे ही एनजीनिक्स काम करता है। अभी मैं एक और लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी मैंने स्लैश करके मैप्स डाला तो मैं आ गया गूगल मैप्स के अंदर। ओके, ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि सपोज यहाँ पे google.com स्लैश यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसलेट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या देखो, मैं आ गया गूगल ट्रांसलेट पे। तो ये बेसिकली एक एग्जाम, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी हमने स्लैश मैप किया तो हम गूगल मैप पे चले गए, और जब भी हमने स्लैश ट्रांसलेट किया तो हम गूगल ट्रांसलेट पे चले गए चले गए। ओके,
सो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो गूगल है वो एनजीएनएक्स का यूज कर सकता है, वो अपना कुछ और यूज कर रहे होंगे, लेकिन ये जस्ट एग्जांपल है एनजीएनएक्स का। ओके। अब हम बात करेंगे। सो एनजीएनएक्स है वो क्या करेगा, वो जो एनजीएनएक्स सर्वर है वो 10,000 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। वो एचटीटीपी कैशिंग कर सकता है, रिवर्स प्रॉक्सी कर सकता है, लोड बैलेंसिंग कर सकता है, एपीआई गेटवे एज एपीआई गेटवे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो हमने यूज किया है वो एज एपीआई गेटवे हमने यूज किया है। ओके। उसके बाद सर्वर स्टैटिक फाइल और इमेज वीडियोस वो सब सर्वर पे शो कर सकता है, और एसएसएल को हैंडल हैंडल कर सकता है। आगे हम देखेंगे कि जो nginx है उसको कैसे हम हमारे कंप्यूटर के अंदर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, जो nginx है इसको इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर के अंदर। मैं डॉकर इसलिए यूज करूंगा कि मुझे क्या करना है कि मुझे जो nginx है उसको इंस्टॉल करना है मेरे उबुंटू के अंदर। और जो मेरी ओएस है वो है मैक ओएस है। सो इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं डॉकर का यूज करके एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर मैं उबुंटू यूज करूंगा। जिन लोगों को भी ये नहीं पता कि डॉकर क्या है, सो आप मुझे कमेंट में बताओ, सो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो फिलहाल हम यूज करेंगे डॉकर। और जो भी लिनक्स के यूजर है कि जो उबंटू यूज कर रहे हैं उनको डॉकर यूज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही nginx अपने सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं। जो भी विंडोज और मैक यूजर है उनको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, इफ उनको उबंटू के अंदर जो nginx को है इंस्टॉल करना है तो। ओके। सो सबसे पहले कमांड है डॉकर माइनस सॉरी पीएस माइनस ए। सो यहाँ पे देखो मेरा कोई भी कंटेनर यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हुआ है। सो फिलहाल समझते हैं कि डॉकर क्या है, कि डॉकर क्या है कि वो वर्चुअलाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। वो वर्चुअल मशीन नहीं है, लेकिन उसको वर्चुअलाइजेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये जो दिख रहा है कि आपको कंटेनर आईडी इमेज, जो डॉकर के अंदर क्या होता है कि कंटेनर होते हैं, और वो जो कंटेनर होते हैं वो क्या होता है कि वो लाइट वेट वर्चुअल मशीन होता है। ओके। तो यहाँ पे देखो मेरा अभी कोई कंटेनर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ नहीं है। ओके। सो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा डॉकर रन माइनस पी, और यहाँ पे कुछ पोर्ट दूंगा मैं 80 और उबुंटू। ओके। ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं अपने उबुंटू के अंदर आ चुका हूँ। ओके। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं अपनी मशीन को वेरीफाई करूंगा। सो उसके लिए यूनेम, सो देखो यहाँ पे मुझे लिनक्स दिख रहा है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे ये जो मेरा टर्मिनल है अब पूरा वो लिनक्स हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा जो उबुंटू है उसको मैं सबसे पहले अपडेट करूंगा। सो उसके लिए एपीटी गेट अपडेट। ओके। सो ये हमारा अपडेट होना चालू हो गया है। ओके। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा उबुंटू है उसके अंदर मैं इंस्टॉल करूंगा nginx को। सो उसके लिए कमांड है apt get इंस्टॉल nginx। ओके। सो यहाँ पे मेरा nginx इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा nginx है उसको वेरीफाई करता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, nginx माइनस वी। ओके। सो यहाँ पे मुझे वर्जन 1.24 मिल गया है। एक और तरीका है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे ब्राउजर पे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, और हमने कौन सा पोर्ट यूज किया था, 8080। ओके। अभी नहीं आ रहा है। Okay, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके। सो यहाँ पे आ चुका है कि वेलकम टू एनजीनिक्स। ओके। सो हमारा एनजीनिक्स है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हमारा सर्वर। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम nginx इंस्टॉल करते हैं सो एक etc करके एक फोल्डर क्रिएट होता है। और इस फोल्डर के अंदर हमारी जो nginx की फाइल्स और वो सब होती है, सेटअप फाइल्स और वो सब उस फोल्डर के अंदर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ls करेंगे और जाएंगे cd etc के अंदर, के बाद ls करेंगे। सो यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर। ओके। सो इसके अंदर हम लोग जाएंगे nginx के अंदर। सो cd nginx। ओके।
और उसके बाद ls। सो देखो यहाँ पे हमको nginx conf करके एक फाइल देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो जब भी हम जो nginx के अंदर जो ट्रैफिक को हम फॉरवर्ड करते हैं या कुछ भी करते हैं, सो वो सब nginx के अंदर कुछ कोड लिखा होता है, कुछ एल्गोरिदम लिखा होता है और उसके बेसिस पे सब होता है। सो जो nginx की कॉन्फ़िग फाइल है उसके अंदर हम लोग वो कोड और वो सब उसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन सारी करते हैं। ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारे इस उबुंटू के अंदर विम को इंस्टॉल करेंगे। जो विम क्या करेगा, वो टर्मिनल पे कुछ एडिटर टाइप कुछ दे देगा जिस जहाँ पे हम लोग कुछ कोड लिख सकते हैं। सो इंस्टॉल करते हैं विम को, एपीटी गेट इंस्टॉल विम। तो यहाँ पे हमारा विम इंस्टॉल हो रहा है, यस कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे अब सिलेक्ट करेंगे कंट्री यहाँ पे। सो कुछ टाइम जोन हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। चलो अभी कुछ भी रखते हैं टाइम जोन हम, लाइक रखेंगे हम हेडर ही रख सकते हैं। ओके। सो हमारे वीम इंस्टॉल यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे वीम है, जो हमारी nginx कॉन्फ़िग की फाइल है उसको यहाँ पे ओपन करेंगे। ओके। सो ये हमारी जो पूरी फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डाले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ इवेंट डाला हुआ है, कुछ एचटीटीपी एक सर्वर बनाया हुआ है, सर्वर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है, कुछ एसएसएल दी हुई है और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारा कोड है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमारी खुद की यहाँ पे लिखेंगे। सो इसको सबसे पहले मैं करता हूँ क्विट करता हूँ। ओके। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करने के लिए कोलन और ये। सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं टर्मिनल के अंदर। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी जो कॉन्फ़िग की फाइल है उसको उसके सबसे पहले उसका बैकअप ले लेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, mv nginx डॉट कॉन्फ और nginx बैकअप डॉट कॉन्फ। ओके। सो यहाँ पे हमने एक बैकअप फाइल क्रिएट कर दी है, तो देखते हैं। ओके। सो हमारी बैकअप फाइल आ चुकी है। ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक हमारी फाइल क्रिएट करेंगे हमारी खुद की nginx डॉट कॉन्फ और उस फाइल को हम ओपन करेंगे हमारे वीएम के अंदर। ओके। सो यहाँ पे हम हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, अभी ये फाइल एम्प्टी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। सो आई करता हूँ, सो आई से आप कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट क्रिएट करता हूँ, इवेंट्स, और ये भी मैं खाली रखता हूँ। यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करता हूँ http और उसके अंदर एक सर्वर बनाता हूँ और इसके अंदर एक पोर्ट को मैं लिसन करूंगा 80, मेरा पोर्ट होगा। इसके बाद सर्वर का नाम मैं दूंगा सर्वर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, और यहाँ पे मैं लोकेशन में दे दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ प्रिंट करता हूँ, रिटर्न हेलो वर्ल्ड दिस इज nginx कॉन्फ फाइल। ओके। अब ओके, इसको अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे और कोलन करेंगे WA, सॉरी यहाँ पे कुछ अभी हुआ। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी करता हूँ, उसके बाद कोलम करेंगे और W की और उसको एंटर करेंगे। तो ये हमारी फाइल हमारी सेव हो चुकी है। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा nginx है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिलोड करते हैं। रिलोड, आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमको, तो देखते हैं हमारी फाइल के अंदर क्या है इश्यू।
तो हमने ओके यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट इंसर्ट करता हूँ। रिटर्न 2000 हेलो वर्ल्ड, दिस इज द nginx कॉन फाइल। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और कोलन, ये सेव हो चुकी है हमारी फाइल। इसको मैं रीलोड करता हूँ। nginx के सिंगल सिंगल प्रोसेस स्टार्टेड। ओके, तो ये जो हमारी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, रीलोड हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे और इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे मिल गया है हेलो वर्ल्ड, दिस इज nginx कॉन फाइल। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा nginx क्या होता है, कैसे काम करता है, और आपको इंस्टॉलेशन में भी सब समझ में आ चुका होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।